SML की मरवत में मस्जिद पर हमला नाकाम बनाने वाले कैडेट आरिफुल्लाह शहीद स्पुर्द-ए-खाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाके में स्पुर्द-ए-खाक किया गया। नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और अमायदीन की शिरकत। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। शहीद सब इंस्पेक्टर हैदर अली शाह की नमाज जनाजा पुलिस लाइन इस्लामाबाद में अदा कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और IG इस्लामाबाद समेत आला हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला की शहीद सब इंस्पेक्टर हैदर अली के बेटों से मुलाकात, उन्हें दिलासा दिया। मोहसिन नकवी का शहीद सब इंस्पेक्टर हैदर अली के बेटों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला ने शहीद सब इंस्पेक्टर हैदर अली के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद सब इंस्पेक्टर हैदर अली के जसदे खाकी पर फूल रखे। शहीद सब इंस्पेक्टर हैदर अली इस्लामाबाद पुलिस का बहादुर सपूत था, मोहसिन नकवी ने ऐसा कहा। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि मुल्ज़िमान कानून की गिरफ्त से बच नहीं पाएंगे। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद सब इंस्पेक्टर हैदर अली को सलामी पेश की। जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। जस्टिस याहिया आफरीदी ने 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकरीब हलफ बर्दारी सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स ने भी शिरकत की। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के हलफ उठाने के बाद बड़े इक़दाम। जस्टिस मुनीब अख्तर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में दोबारा शामिल। चीफ जस्टिस ने 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ कर दी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया आफरीदी, सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी में 20 सितंबर के ऑर्डिनेंस के बाद तब्दीली कर दी गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब किया गया। चीफ जस्टिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की मीटिंग भी तलब कर ली। ATC जजेस की मीटिंग 7 नवंबर को तलब की गई। जजेस से मुकदमात पर पेशरफ्त रिपोर्ट्स भी तलब की गई हैं। अमरीकी अरकान कांग्रेस के खत का ड्रॉप सीन हो चुका है। PTI ऐलानात कर रही थी। 60 अरकान कांग्रेस ने बानी PTI के हक में अपनी हुकूमत को खत लिखा। PTI ढिंढोरा पीट रही थी कि खत में PTI की रिहाई समेत फौज पर पाबंदियों का मुतालबा किया गया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं ज़िशान यूसुफजई से। जी ज़िशान, बताइएगा क्या ड्रॉप सीन हो चुका है? महरीन, ये 60 जो कांग्रेस अरकान है उन्होंने बानी PTI के हक में अपनी हुकूमत को खत लिखा था और जो दफ्तर खारजा है उनकी जानिब से भी इस पर एतराज़ात आयद किए गए थे जो गुज़िश्ता ब्रीफिंग थी। और अगर इस खत की तफसीलात में आपके साथ शेयर करूँ तो ये जिन अरकान की जानिब से लिखा गया था उनकी पाकिस्तान के मुखालिफ मुख्तलिफ लॉबी से ताल्लुक है और उसमें 9 अरकान ऐसे हैं जो कट्टर यहूदी नस्ल परस्त है और 29 जो है वो इसराइल के कुल्ला हामी है। 13 मेंबरान मुख्तलिफ मौक़ों पर जो है वो भारत की जानिब से अपनी कुल्ली हमदर्दियों का इजहार भी कर चुके हैं और कुछ अरकान इसमें ऐसे हैं। ठीक है ज़िशान, बहुत शुक्रिया आपका। MD कैट पेपर्स मुबैना बेज़ाब्तियों के केस में सिंध हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। मुख्तसर फैसले में कहा गया है कि तहकीकाती कमेटी मुत्तफ़िक़ है कि पूरे टेस्ट का निज़ाम कॉम्प्रोमाइज़्ड है, लिहाजा दोबारा टेस्ट लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। सिंध हुकूमत PMDC और डाउ यूनिवर्सिटी के नुमाइंदे कमेटी की सिफारिशात पर कर मुत्तफ़िक़ हैं कि टेस्ट दोबारा लिया जाए। सिंध हुकूमत, सेक्रेटरी सेहत और सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यूनिवर्सिटीज़ 1 माह में टेस्ट दोबारा लें, जबकि सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि IBA कराची और सक्खर 1 दिन में टेस्ट मुनक्किद करें।